आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, जो हमारा साइंस का पहला चैप्टर है। जैसे पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। अब बात करेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी फॉर देयर मूवमेंट एंड एक्टिविटीज। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म इज फूड। फूड इज यूटिलाइज्ड बाय बॉडी टू गेट एनर्जी। सभी जीवधारी हैं, उनके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी दैनिक एक्टिविटी को करने के लिए। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी उनको खाने से मिलती है, भोजन से मिलती है, जो भोजन वो लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द न्यूट्रिशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी में हम भोजन लेते हैं, उस भोजन का यूटिलाइजेशन होता है और वही सभी जीवधारियों के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। न्यूट्रिशंस में क्या क्या चीज़ें लेते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया एंड मिनरल्स हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो भोजन में के रूप में हम लेते हैं, और यही कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स के रूप में भी वर्क करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। उसी एनर्जी को हम अपने दैनिक कार्यों में यूज़ करते हैं। These are called nutrients of our food. The body needs foods to grow and repair damaged tissues, to drive energy, to carry out life sustaining process such as the reproductions, excretions, etc. अब ये जो एनर्जी है हम बहुत सारे कार्यों में यूज़ करते हैं। बॉडी की एनर्जी हमारा बॉडी ग्रोथ में भी काम आती है, और हमारे बॉडी के जो डैमेज टिश्यूज़ हैं, डैमेज स्किन है, डैमेज बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उनको भी रिप्रोडक्ट करने का काम करती है। तो ये एनर्जी हम हमारी बहुत सारे वर्क्स में यूटिलाइज की जाती है, और ये एनर्जी हमें भोजन से ही मिलती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करेंगे न्यूट्रिशन के कितने प्रकार होते हैं, कितने मोड होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो जीवधारी हैं, सजीव हैं, उनमें 2 तरीके से न्यूट्रिशन होता है। नंबर 1 ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब बात करेंगे हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे ऑटो से ही हमें पता चलता है कि सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी स्वयं। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन या अपना भोजन निर्माण स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन का निर्माण अपने आप ही करते हैं, तो वो न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। और ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में ही पाया जाता है। प्लांट्स सन के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं और उसको यूज करते हैं। जैसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स हैव ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होने के लिए या अकर होने के लिए एक ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो प्लांट्स में पाया जाता है, और उस क्लोरोफिल की हेल्प से सन की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? The mode of nutrition in which organism take nutrition from or depend upon other organism is called the heterotropic nutrition. अब बात करेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऐसा न्यूट्रिशन जिनमें जीवधारी जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसको हम हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब बात करेंगे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। देखिएगा इस बुक में जो दिया है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी दिया है और हेटेरोट्रोपिक भी दिया है।
लेकिन दोनों जगह ऑटोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक राइट हो गया है, तो आप एक जगह हेटरोट्रॉपिक कर लीजिएगा। अब जिसमें पहला जो डिफरेंस दिया है, इट अकर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट्स। ये जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये ग्रीन प्लांट्स में होता है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ये नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी एनिमल्स, ये एनिमल्स में पाया जाता है। कार्बोहाइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एरिया नीडेड फॉर सिंथेसिस फूड। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या जरूरत होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और फूड्स में क्लोरोफिल की जो पिगमेंट है उसकी प्रेजेंस होनी जरूरी हो गई। जबकि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक ड्राइव देयर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉपिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करता है। इसके लिए ग्रीन प्लांट का होना बहुत ही जरूरी है। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। क्लोरोफिल है, सनलाइट है, ये इसके प्लांट्स के भोजन बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जरूरी हैं। जबकि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? थर्ड पॉइंट, क्लोरोफिल इज एब्सेंट एंड सनलाइट इज नॉट नीडेड। क्लोरोफिल हो या ना हो, सनलाइट की भी हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट में किस तरीके से होता है? मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर एक्यूटिक, दैट इज दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड, प्लांट डू इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ज़्यादातर प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। एक बात मैं आपके लिए और बता दूं, हम जो लेसन की रीडिंग करते हैं, जो पीडीएफ आपके लिए सेंड किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना कोर्स ले लीजिएगा। नहीं लिया है तो ये जो पीडीएफ आपको सेंड किया गया, उस पीडीएफ को पढ़ने का तरीका ये है, जैसे आप देखिएगा ये तो आपका कंटेंट दिया है, ये कंटेंट है, ये लेसन्स दिए हैं, ये चैप्टर फर्स्ट है। अब इसमें लास्ट में देखिए पेज नंबर 5 दिख रहा है आपके लिए, ये 5 दिख रहा है। 5 के बाद हम पेज नंबर 6 का रीडिंग करेंगे। तो आप इस तरीके से रीड कीजिएगा कि आपका पेज नंबर का जो सीरियल है वो बना रहे। देखिए ये पेज नंबर 6 है, तो हम इस पेज नंबर की रीडिंग हम करेंगे। अब बात करेंगे जो फोटोसिंथेसिस मैंने बताया था, उस फोटोसिंथेसिस को अकर होने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। द रॉ मटेरियल required for the photosynthesis are sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, and photosynthesis will not take place in the absence of any of these। जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके लिए सनलाइट जरूरी होता है, क्लोरोफिल जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, तभी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस आकार होती है। विदाउट इनमें से अगर एक भी चीज कम हुई तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस आकार नहीं हो पाएगी। इसके बाद पहली चीज आती है हमारी सनलाइट। सनलाइट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स, absorb sunlight and entices photosynthesis। जो सनलाइट है जो सूर्य से मिलती है, जो सूर्य की सनलाइट आती है वो प्लांट्स के ग्रीन पिगमेंट के ऊपर पड़ती है, यानी लीव्स में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, उस लीव्स के ऊपर पड़ती है, उस लीव्स में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो इसलिए सनलाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे, ये एक्टिविटी स्टूडेंट अपने आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। अब बात करेंगे क्लोरोफिल। Plants have green color because of presence of chlorophyll in them. Chlorophyll absorb solid energy which is converted into chemical energy through the process of photosynthesis। जो प्लांट हैं उनका ग्रीन कलर जो है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्लोरोफिल एनर्जी को
जो सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उस सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। You might have seen the leaves of red, brown, yellow or patch of colors. These colored leaves also photosynthesis from the hidden chlorophyll in such leaves. अब आप बात करेंगे कि कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां हरी होती नहीं है, ग्रीन होती नहीं है, तो उनमें कैसे फोटोसिंथेसिस होता है? फोटोसिंथेसिस उनमें भी होता है। उनमें जो क्लोरोफिल होता है वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है लीव्स के अंदर, जो हमें दिखाई नहीं देता है। कुछ फैंसी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो येलो कलर के होते हैं, येलो कलर के उनमें लीव्स होते हैं और ग्रीन ग्रीन पैच पड़ी हुई होती है, तो कहीं ना कहीं उनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस को आकर कर पाते हैं। और ये आपके लिए एक्टिविटी सेकंड दी गई है, इसको भी केयरफुली रीड कीजिएगा। इस एक्टिविटी में आपको बता दूं क्या दिया गया है। इस एक्टिविटी में क्लोरोफिल या ग्रीन पिगमेंट का टेस्ट किया गया है। ये लिखा हुआ भी है, टू शो दैट द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्या किया? लीव्स लिया, पत्ती ली, पत्ती को वाटर में डिप करके रख दिया, डुबो के रख दिया और सनलाइट से दूर रखा। तो सनलाइट से दूर रखा तो जितनी पत्ती ग्रीन थी वो ब्लैक हो जाती है, काली हो पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो ग्रीन पिगमेंट था वो बेकार हो जाता है। आप लोग पढ़ लीजिएगा इस एक्टिविटी को जरूर। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 6, हमारा ये था। अब हम पेज नंबर 7 पढ़ेंगे, यानी ये पेज नंबर 7। अब इसको ऊपर से रीड करना शुरू करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड मेन। अब हम दो चीज़ों की बात कर चुके हैं। पहली चीज़ थी इसमें सनलाइट, और दूसरी चीज़ हमारा क्लोरोफिल था, और तीसरी चीज़ की बात करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना बहुत ही ज़रूरी है। The main raw material used by the plant in the synthesis of carbohydrates is carbon dioxide. Carbon dioxide present in the atmosphere is taken by the plants through the stomata in their leaves. After their on the reacting with the water in the presence of sunlight and chlorophyll, carbon dioxide get converted into the carbohydrates. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रॉ मटेरियल, कच्चे बाल के रूप में यूज की जाती है प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स क्या करते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा, जो लीव्स होता है, लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं, उन स्टोमेटास में स्टोर हो जाती है, और ये कन्वर्ट कर दी जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में। ये देखिए आपको दिखाया गया भी है, ये दिखाया गया, टू सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसिटी फॉर द फोटोसिंथेसिस। इन्होंने क्या किया, एक प्लांट्स लिया, प्लांट्स की लीफ को एक पन्नी में या किसी में बांध दिया और बाकी सभी पत्तियों को खुला छोड़ दिया। तो जिस पत्ती को उन्होंने बांधा तो वो लीव्स जो थी कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में नहीं आ पाई, उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो पत्ती मुरझा जाती है या उतनी अच्छे तरीके से नहीं दिखती है, ब्लैक पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसके टच में आई होती तो ये पत्ती दोबारा से या ग्रीन बिल्कुल एकदम अच्छी रहती, हरी भरी रहती। तो ये देखिए दिखाया गया अभी, सनलाइट आ रही, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सेंट लिखा है, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद बात करेंगे वाटर। वाटर इज अनदर रॉ मटेरियल required for the synthesis of the carbon dioxide by the plants. Water is the absorbed by the drops from the soil.
It is transported to the leaves through the small pipes tubes in plants. वाटर जो है वह दूसरा एक कच्चा मटेरियल है जो इसमें यूज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, और जो प्लांट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जड़ों से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, जो स्टेम के थ्रू जाता है। छोटे छोटे से इनमें पाइप्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होता है, जिसके बारे में आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक इतना ही है कि इनमें छोटे छोटे ट्यूब्स पाए जाते हैं, उन ट्यूब्स से चढ़कर वाटर ऊपर जाता है। अब बात करेंगे हम फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ द फूड glucose green plants from the carbon dioxide and water in the presence of the chlorophyll and sunlight is known as the photosynthesis. ऐसे प्रोसेस जिनमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब बात करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या है? क्लोरोफिल, पार्ट ऑफ द प्लांट विच कंटेन द क्लोरोफिल आर site of the photosynthesis. Chlorophyll is classified present in the leaves and the some quantity in young stems. So these parts are the site of the photosynthesis. Leaves are also called the food factories of the plant. Site of the photosynthesis chlorophyll क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी में सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो वर्क है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लीव्स को ही फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहते हैं, या उसको किचन बोल सकते हैं। कहने का मतलब जैसे हम घर में खाना बनाते हैं किचन में, इसी तरीके से पौधे का भी खाना लीव में बनता है, इसलिए हम उसको फूड फैक्ट्री बोल सकते हैं, फूड किचन बोल सकते हैं। अब बात करेंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा लीव्स के अंदर होता है। आप देखेंगे लीव्स में पत्तियों को देखेंगे तो उसमें हल्के से चकत्ते टाइप के दिखेंगे आपको, ऐसा लगेगा कि चकत्ते चकत्ते जुड़े हों, तो वही चकत्ते स्टोमेटा कहलाते हैं। लीव्स हैव टाइनी पोरस कॉल्ड द स्टोमेटा ऑन देयर सरफेस। हल्के हल्के से पोरस होते हैं जो छेद टाइप के होते हैं, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय द 2 गार्ड सेल्स। अब स्टोमेटा में गेट टाइप का बना हुआ होता है, जो जिनको हम गार्ड सेल बोलते हैं, जो जिनमें छेद होते हैं वो छेद खुलते और बंद होते रहते हैं, जो होल होते हैं वो खुलते और बंद होते रहते हैं। तो जिस एक्टिविटी से वो खुलते और बंद होते हैं, जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, यानी जो रखवाली करते हैं कि उनमें कोई चीज़ फालतू की बाहर ना जा सके, ना अंदर आ सके। जो चीज़ ज़रूरत की है उसी को वो इंटैक्ट करते हैं, लेते हैं, बाकी फालतू चीज़ को नहीं लेते हैं। अब हम बात करेंगे स्टोमेटा allow carbon dioxide to enter the leaves and reach up the chloroplasts so that it, अभी बताया था ना, जो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स हैं, जो इनका गेट खुलता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट या कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए होता है। पेज नंबर 7 रीड किया है। अब हम पेज नंबर 8 रीड करेंगे, जो इधर मिलेगा हमें। ये could be used in the photosynthesis. The oxygen produced during the process also escapes through the stomata. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के द्वारा ली जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है, किस लिए हम फोटोसिंथेसिस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। यानी जितने भी पृथ्वी पर जीवधारी हैं वो सबके लिए फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज़रूरी है, और प्लांट्स के लिए तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि विदाउट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के प्लांट्स जीवित नहीं रह सकते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट्स। जो फोटोसिंथेसिस है वो भोजन देती है प्लांट्स के लिए, उसी प्रोसेस से प्लांट्स को भोजन मिलता है। दीज प्लांट्स इन टर्न सर्व एज फूड फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। और यही प्लांट जो है वो मानवों का, एनिमल्स का, जानवरों का भोजन भी बन जाते हैं। वही प्लांट्स हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
Photosynthesis help the maintain the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के कारण ही हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो इक्वल रहता है। इक्वल क्यों रहता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में अगर बढ़ जाएगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो जाएगी तो प्लांट जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए प्लांट क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं या एनिमल्स छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो इनटेक करते हैं, और जो ऑक्सीजन प्लांट्स छोड़ते हैं वो उनके लिए बेकार है, तो वो ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो इसी तरीके से एक दूसरे का काम चलता रहता है और बैलेंस बना रहता है। द फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर द ब्रीथिंग ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म, सांस के रूप में यूज करते हुए बताया मैंने आपके लिए। अब बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात करेंगे, वी हैव जस्ट लर्नड plant synthesis carbohydrates by the photosynthesis. Carbohydrates are made of the carbon and hydrogen. जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन। बट वॉट अबाउट द न्यूट्रिशंस लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स? लेकिन तुम न्यूट्रिशन, प्रोटीन और फैट्स के बारे में क्या जानते हो? बाय द प्रोटीन प्लांट नीड नाइट्रोजन। जो प्रोटीन्स है वो नाइट्रोजन की जरूरत होती है, उसके लिए नाइट्रोजन से बनता है। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट बी यूज्ड एज सच बाय द प्लांट्स। हम नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में होती है जो कि हम प्लांट के जैसे यूज नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉलोइंग वेज। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब की जाती है इसके बारे में हम अब बात करेंगे। देयर आर द, पहला प्रोसेस है, देयर आर द some bacteria present in the soil is called the nitrogen fixing bacteria that convert atmospheric nitrogen into the enable from which is water soluble, thus can be absorbed by the root along with water। यानी जो नाइट्रोजन है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन के अमाउंट को फिक्स करने का काम करते हैं। तो कुछ अमाउंट जो है नाइट्रोजन का प्लांट्स ले लेते हैं और उस नाइट्रोजन को वो अनसोल्युबल होता है तो उसको सोल्युबल बना लेते हैं, और वो जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा वाटर के साथ मिलकर ऊपर तक चला जाता है। अब बात करेंगे, जो हमने बैक्टीरिया बताया था नाइट्रोजन को मिक्स करता है या फिक्स करने का काम करता है। तो फॉर द एग्जांपल राइजोबियम, अ बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी, ग्रेम एटसेट्रा। जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, वो अधिकतर प्लांट्स में पाया जाता है। तो वो प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स में, जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया, कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट्स। वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करता है, अ यूजफुल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के लिए बहुत ही जरूरी है। फार्मर्स एड मैन्योर and fertilizer rich in nitrogen, potassium and other minerals up to the soil. Example urea. These substances dissolved in water are taken by the roots to the various parts of the plants for the synthesis of the proteins. ये जो फार्मर्स भी मैन्योर्स को मिलाते हैं नाइट्रोजन का अमाउंट इक्वल करने के लिए, नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ाने के लिए पोटेशियम भी मिलाते हैं सॉइल में, जिससे उनके सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की जो क्रॉप अधिक ग्रो करने की क्षमता है वो बढ़ जाए। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स, ये तो हमने अभी तक बात किया था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब दूसरा हम और मोड बात करेंगे वो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोस्ट ऑफ प्लांट एटमॉस्फेरिक ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, but there are the some plant which are depend on the others plants or animal for the survival. Let us discuss few example heterotrophic nutrition in plants. ज़्यादातर जो जानवर हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, एनिमल्स हैं,
वो उनमें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है। डिटेल से जानेंगे अब कितने टाइप के एनिमल्स हैं, जीवधारी हैं जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अकर करते हैं। अब सबसे पहली बात आती है पैरासिटिक। अब पैरासिटिक क्या होते हैं? अ पैरासिटिक प्लांट इज वन विच लिव्स on another plant and draw it nutrition from it completely। पैरासिटिक क्या होते हैं? जो एक ऐसा प्लांट्स होता है, इस टाइप के पौधे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं पार्शली। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द पैरासिटिम। ये जो न्यूट्रिशन है वह पैरासिटिम कहलाता है। द प्लांट्स on which a parasitic plants grow is called the host plant. Parasitic plants survive on the nutrition of the host plant and sometimes the host plant even dies from the lack of nutrition। जैसे कसकटा हो गया कि ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट से अपना भोजन लेते हैं। कसकटा इज द पैरासिटिक प्लांट दैट ग्रोस ऑन द प्लांट्स। अब कसकटा की बात करेंगे, जिसको हम शुद्ध भाषा में कनकटा बोलते हैं। तुमने देखा होगा कि जो लकड़ियाँ होती हैं, जो जंगल में लकड़ी होती हैं, उनमें कसकटा हो जाते हैं या कनकटा हो जाते हैं। तो वो क्या है, वो लकड़ी के ऊपर ही तो ग्रो होते हैं। कहीं कनकटे का क्या पेड़ होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको अपना भोजन चाहिए, तो चाहिए किससे? वो भी अपना भोजन एक दूसरे प्लांट से लेते हैं, तो इसीलिए वो दूसरे प्लांट के ऊपर ही ग्रो करते हैं। It is yellow, tabular या wrinkle like covering the complete host plant like the a mass. Cascata has the social structure in them called the hostoria. Hostoria uh, penetrate through the host's body, the suck food and water from the host। कहने का मतलब जो भी इनको जरूरत होती है वो जिस प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं उसी में ही होते हैं। अब बात करेंगे कार्निवोरस प्लांट्स, यानी जो ऐसे प्लांट्स हैं जो कीड़ या इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो इसलिए इनको कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब जो दूसरों को खाकर, दूसरे इंसेक्ट्स को या कीड़े मकोड़ों को या एनिमल्स को खाकर अपना भरण पोषण करते हैं, कार्निवोरस कहलाते हैं। अब चूंकि प्लांट्स में भी कार्निवोरस होते हैं, इसलिए इनका नाम दे दिए कार्निवोरस प्लांट्स। सम प्लांट्स फीड इंसेक्ट बाय द ट्रैपिंग एंड द digesting them, there are the called the carnivorous plants। ऐसे प्लांट जो दूसरे इंसेक्ट को खाकर अपना डाइजेशन करते हैं, अपने आप का भरण पोषण करते हैं, कार्निवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। These plants have the green leaves and they can synthesize their food। ये जो प्लांट्स हैं इनमें ग्रीन पत्तियां पाई जाती हैं। जैसे वो प्लांट्स होते हैं सेम वैसे ये भी प्लांट होते हैं, लेकिन कुछ इनके चीज़ें अलग होती हैं। But they grow in the water-logged areas and the swampy soil। ये जो हैं वो अधिकतर पानी वाले क्षेत्रों में ग्रो करते हैं। Which is deficient in nitrogen, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी ज़्यादा होती है। To fulfill their needs of nitrogen, these plant capture the digest insect। ये जो प्लांट हैं अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए दूसरे इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं और उनको डाइजेस्ट, इनको गला देते हैं। देखिए इसमें बना भी है कुछ प्लांट्स जो दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं। ये है वेनस फ्लाई ट्रैप। इसमें देखिए एक इंसेक्ट इसके अंदर है। अब ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद ये खुलेगा ही नहीं जब तक ये इंसेक्ट पूरा गल नहीं जाएगा इसके अंदर। तो ये जो प्लांट्स हैं ये कार्निवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। सनड्यू है और ब्लैडर वॉट है। ये जो प्लांट हैं ये इंसेक्ट को लेते हैं, खाते हैं, जिससे अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति को कंप्लीट करते हैं। जो भी नाइट्रोजन की कमी है उसको कंप्लीट करते हैं। अब बात करेंगे सैप्रोफाइटिक। अब सैप्रोफाइटिक फाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? Some plants do not have chlorophyll and appear white। मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिससे पूरे वाइट होते हैं
These plants grow on the spoiled food, decaying vegetables, fruits, pickles, bread, leather shoes, purses, clothes, wooden locks, etc. etc. ऐसे प्लांट्स जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेकर ग्रो करते हैं, सड़े गले पदार्थों से ही ये ग्रो करते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, सब्जी हो गई, या कपड़ा हो गया, लकड़ी है, ये सड़ती गलती रहती हैं, तो इनके नीचे ही ये प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, जिसको हम सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि फफूंदी भी वो भी सैप्रोफाइटिक में ही आती है। दीज आर ग्रुप ऑफ द प्लांट कॉल्ड द फंगी। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो फंगी यानी फफूंद जो होती है वो भी सैप्रोफाइटिक प्लांट्स के अंतर्गत आती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, some are umbrella like structure, example the mushrooms, some well like example the favol, and some paper pin like example rhizophus। आपने देखा होगा कि कुछ दिन में एम्ब्रेला टाइप का बन जाता है, जिनको मशरूम बोलते हैं। मशरूम तो सारे बच्चों ने देखा होगा। और खेतों में हो जाती है, जो बॉल के टाइप का होता है, जिसको हम दबाएंगे तो वो दब भी जाती है, जिसको हम गंगनदूर कहते हैं। लेकिन वो गंगनदूर जो है वही फफ बॉल्स बोलते हैं उसके लिए। राइजोपस भी होता है। अब बात करेंगे fungal spores are generally found in the air like dust. They keep the floating when they land on the wet and warm material. They germinate and grow. They usually grow best in warm season। यानी जो भी फंगल वगैरह हैं, ये चीज़ें भी लगती हैं जहाँ रख रखाव का अच्छा हिसाब नहीं होता है, या जो जिनमें एटमॉस्फेरिक कहीं ना कहीं कांटेक्ट होता रहता है, तो इसीलिए फफूंदी उसमें आ जाती है और वो हमारे भोजन को या किसी भी चीज़ को ख़राब कर देती है। पेज नंबर 9 था। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 10 की, जो कि ये है। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, कोई बात नहीं, लास्ट हो चुका है। अब बात करेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस टाइप रिलेशनशिप इज यूनिक इन टू द ऑर्गेनिज्म प्लांट लाइव टुगेदर। दिस इज कॉल्ड द सिम्बायोसिस। जैसे लिचेन हो गया, ये देखिए, जिसको हम काई बोलते हैं, ये चीज। The lichen is the one such example, has the two partners. One is fungus that provide the shelter, water and minerals। जहाँ पानी अधिक होता है वहाँ ये पाई जाती है lichen। Second part of the alga which has the chlorophyll, जिसमें क्लोरोफिल, यानी ये जो lichen होती है, ये lichen दो चीज़ों का मिक्सर होती है। नंबर 1 एल्गा, नंबर 2 फंगस। तो ये फंगस और एल्गा मिलकर लिचिन को बनाते हैं। दूसरा पॉइंट दे रखा है, इन लिचिन द प्लांट्स ट्रीज, फंगस, लिप्स, रूट्स, इनमें ये पाई जाती है काई। ये तो आप एक्टिविटी 4 है, इसको खुद रीड कर लेंगे। अब बात करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल। किस तरीके से हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को मिलाते हैं। अब ये आपने देखा होगा, जब खेतों में बीज को बोया जाता है, ये क्रॉप्स को बोया जाता है, तो मिट्टी में बहुत सारे खादों को मिलाते हैं, जैसे यूरिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया। तो ये क्यों मिलाते हैं? ये इसलिए मिलाते हैं ताकि हमारी सॉइल जो है वो उसकी फर्टिलिटी बनी रहे, उसमें जो कमी है वो कमी पूरी हो जाए। अब बात करेंगे हम विल बी अनहेल्दी टू गेन एनफ न्यूट्रिएंट्स। हमने बताया था ताकि जो कमी है वो एनफ यानी पर्याप्त मात्रा में उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके और वो अच्छी फसल को ग्रो कर सके, इसलिए मैन्योर या फर्टिलाइजर्स या खादों को मिलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा वो पीछे वाली जो हेडिंग थी, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूरिया, प्लांटिंग लेग्यूमेंस हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अच्छा, लेग्यूमेंस को भी सॉइल में मिलाते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है।
तो आप उम्मीद करते हैं तो ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। रोल ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, कल पहले ही मैंने बता दिया आपके लिए कि जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन को फिक्सिंग का काम करता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और क्वेश्चन आंसर्स को आप स्वयं कीजिएगा, करने के बाद मुझको सेंड कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में या बाय कॉलिंग मुझे बता सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स एंड शेयर ऑल्सो।